मैं डॉक्टर कोमल, एसएम कॉलेज हिंदी विभाग। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दयानंद बटोही की कविता द्रोणाचार्य सुने, उनकी परंपराएं सुने पर चर्चा की थी। इस चर्चा के क्रम में मैंने द्रोणाचार्य द्वारा शुरू की गई परंपरा पर भी चर्चा की थी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के अछूत होने के कारण अपनी गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था और यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तब से एक परंपरा के रूप में चली आ रही है कि अछूत छात्रों को उनके प्रतिभा के अनुकूल उनका सम्मान नहीं मिल पाता। वर्तमान युग के गुरुओं को द्रोण का आदर्श ही पसंद आया है और उन्हें कहीं कोई एकलव्य मिला, उसका अंगूठा मांगने में उन्होंने संकोच नहीं किया। ऐसे गुरु समाज और उसकी परंपरा से दयानंद बटोही कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। एक प्रकार से वो चेतावनी देते हैं कि यह परंपरा जल्द ही खत्म होगी। अब किसी द्रोणाचार्य का कोई शिष्य एकलव्य नहीं बनेगा। अगर किसी एकलव्य को शिष्य बनना ही है तो वह द्रोणाचार्य ही क्यों ना बने। डॉक्टर अंबेडकर क्यों नहीं बने। कवि चाहता है कि प्रत्येक एकलव्य डॉक्टर अंबेडकर का शिष्य बने, 22 घंटे पढ़े, संविधान गढ़े, कानून गढ़े, क्योंकि यहीं से वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे दुनिया कांपती है। यह शक्ति सबके पास नहीं है और है भी तो छद्म रूप में ही। इस छद्म शक्ति के आकर्षण में स्वार्थवश शिष्य बनने वाले की संख्या अधिक है। यही वर्तमान शैक्षणिक संस्थाओं का सच है। कवि कहता है कि मैं एकलव्य कभी स्वार्थ में लीन होकर किसी द्रोणाचार्य का शिष्य नहीं बना। सच की प्यास थी, उसे ही खोजता था और सत्य असत्य के द्वंद से गुजरता था। यही द्वंद वर्तमान एकलव्यों में ही भी है। यह वर्तमान एकलव्य की बात नहीं, सारे शिष्य समुदाय की बात है, सारे छात्रों की बात है कि वह एक अच्छे गुरु की खोज में भटकते हैं और जब उन्हें गुरु मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो द्रोणाचार्य निकल जाते हैं। यही वर्तमान शैक्षिक संस्थाओं का सच है। कवि कहता है कि मैं कभी भी एकलव्य नहीं बनूंगा। यही द्वंद वर्तमान एकलव्यों में भी है, पर विडंबना यह है कि आज की व्यवस्था भी द्रोणाचार्य जैसी ही है। इस व्यवस्था व परंपरा का पोषण करने वालों से कवि कहना चाहता है कि वे इस जाल को अब और न बुने। जो घाव एकलव्य को मिला उसे इतिहास के अंधेरे में रहने दे। इतिहास को बारंबार दोहराए नहीं, कुछ नया वर्तमान बनाने की कोशिश करें। इस दर्द को हरा ना करे, उसे मिट जाने दे। दलित प्रतिभाएं पहले भी एकलव्य की तरह थीं, आज भी हैं, लेकिन आज वे जान गए हैं कि उनसे अंगूठा क्यों मांगा जाता है। किसी को अर्जुन बनाने के लिए किसी एकलव्य का अंगूठा मांग लिया जाता है। आज के एकलव्य इस बात को समझ चुके हैं कि अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही एकलव्य से अंगूठा मांगा गया था। आज के युग में अंगूठा तो नहीं मांगते, लेकिन प्रैक्टिकल में पास फेल का तो रिवाज है ही, जिसे कोई ना कोई द्रोणाचार्य ही अंजाम देता है। द्रोण की परंपरा की यही सबसे बड़ी कमजोरी है
कि या तो वह अंगूठा मांगता है या फिर प्रैक्टिकल में फेल कर देता है। प्रथम आने वाले विद्यार्थी को छठा या सातवां स्थान दिया जाता है। यह सब नाम से जुड़े टाइटल को देखकर ही किया जाता है, यानी जाति की पहचान करता है। यह सच है कि आज के समाज में, जिसे कि हम विकसित समाज कहते हैं, जाति प्रथा वर्तमान है। जाति से ऊपर उठकर बहुत कम ही सोच पाते हैं। तात्पर्य यह है कि महाभारत काल में जो अन्याय द्रोण ने एकलव्य के साथ किया था, वह आज भी कायम है, केवल उसका स्वरूप बदल गया है। प्रवृत्ति वही है। जाति के आधार पर योग्यता अयोग्यता का निर्धारण द्रोण परंपरा के शिक्षकों की मुख्य प्रवृत्ति बन चुकी है। द्रोण परंपरा बल और तर्क देता है। यह परंपरा अच्छी है या बुरी, इस बहस में बटोही जी नहीं पढ़ना चाहते हैं। वे केवल इतना कहना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा परंपरा के नाम पर बेमेल करने वाले इस प्रथा को निभाने में अब कोई विश्वास नहीं करता। नई राह मिल चुकी है, उसी पे चलना उचित है। इससे उलट चलकर द्रोण की काया भी कल्पेगी, क्योंकि मैं एकलव्य वही गुरु भक्त आज भी हूँ जो पहले था। गुरु की भक्ति नहीं बदली है। गुरु के प्रति आज भी एकलव्य में उतनी ही निष्ठा है, लेकिन आज का एकलव्य यह भली भांति जान चुका है कि उसे क्या चाहिए। दयानंद बटोही की यह कविता एकलव्य की पीड़ा को अतीत से उठाकर वर्तमान से जोड़ती है। आज जहाँ भी शिक्षण संस्थाओं में द्रोणाचार्य की परंपरा के वाहक अध्यापक अनेक एकलव्यों की प्रतिभाओं को बाधित कर रहे हैं। हमारे देश के विश्वविद्यालयों में एक खास तरह की प्रवृत्ति पल रही है, जिसके तहत एक तरफ जाति के आधार पर छात्रों को सजातीय अध्यापकों का स्नेह सहयोग मिलता है, तो दूसरी तरफ उसी आधार पर दलित प्रतिभाओं को घृणा और असहयोग। इस प्रवृत्ति ने दलित छात्रों से उनका भविष्य और सपने दोनों छीन लिए हैं और जीवन भर एक दर्द के साथ जीने के लिए बाध्य किया है। दयानंद बटोही अपने इस अनुभव को विवेच्य कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उनकी प्रस्तुति अत्यंत मारक एवं विचारोत्तेजक है। दयानंद बटोही बस यही कहना चाह रहे हैं कि अब द्रोणाचार्य की इस परंपरा को अंत करने का समय आ गया है। आज के गुरु द्रोणाचार्य ना बने, उससे आगे बढ़े और एकलव्य का साथ दें। अर्जुन को श्रेष्ठ करने के लिए एकलव्य का अंगूठा काटने से बचें और एकलव्य की गुरु भक्ति, उसकी निष्ठा का सम्मान करें। जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर सोचें और किसी भी दलित छात्र के प्रति ऐसा व्यवहार ना करें। उसकी प्रतिभा जिसके कि वह योग्य है, उसकी योग्यता का सम्मान करें और उसका पथ प्रदर्शन करें, उसका मार्ग निर्देशन करें। उसके लिए एक गुरु के रूप में अपने दायित्व को निभाएं। ऐसा ना हो कि पुनः एक एकलव्य से अर्जुन को श्रेष्ठ करने के लिए उसका अंगूठा मांग लिया जाए। इस परंपरा, इस प्रवृत्ति का अंत होना चाहिए।